नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो आपको लास्ट 1 मंथ के लिए जो टाइम टेबल अपनाना है वो कौन सा टाइम टेबल होगा और कितने कितने घंटे में जो है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपके एग्जाम में केवल 1 महीने का ही वक्त रह गया है और ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना घंटा देना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को पूरा घंटा दे दें कि जिससे प्रश्न कम आते हो और अंत में आपको जो है निराशा हाथ लगे। मैं ये नहीं चाहता हूं। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको सही गाइडेंस दूं, सही सजेशंस दूं, ताकि जो है कि आप भी मेरी तरह जो है अपनी खाकी वर्दी के जो सपने को आप भी पूरा कर सके। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। पर वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। और इन्हीं चारों सब्जेक्ट से जो है कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो मैथ से आप बताएंगे 20 प्रश्न, रीजनिंग से बताएंगे आप 55 प्रश्न, जीएस से बताएंगे 38 प्रश्न और हिंदी से बताएंगे 37 प्रश्न। मैं ये जो बता रहा हूं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे यह अंदाजा होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है टाइम का बंटवारा करेंगे, जो समय है। अब अपने दिमाग में एक चीज आप नोट कर लीजिए कि आपको टोटल जो घंटे देने हैं, टोटल घंटे आपको 10 घंटे ही पढ़ने हैं। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करने हैं? 10 घंटे। अब कोई कहेगा सर 1 महीना बच्चा है, मैं 10 ही घंटे पढ़ूंगा। भाई तुम 10 घंटे मन लगा के पढ़ो, बहुत होता है। 10 घंटे में आपको फोन नहीं यूज करना, आपको गर्लफ्रेंड से नहीं बात करना है 10 घंटे में। समझ में आ रहा है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई ही करना है। 10 घंटे का मतलब कि 10 घंटे बिल्कुल आपको पढ़ाई करना है। दुनियादारी भूल करके, सब मोह माया त्याग करके केवल और केवल आपको पढ़ाई करना है। वो 10 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आता है आपका गणित। गणित को कितना समय देना है आपको? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित को आपको कितना समय देना है। उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग को कितना देना है। उसके बाद हम देखेंगे जीएस को कितना देना है। उसके बाद फिर हिंदी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले गणित है। गणित को हम कुल देंगे 1.5 घंटे। कितना? 1.5 घंटे का समय जो है हम डेली जो है मैथ को देंगे। ठीक है, 1.5 घंटे पर्याप्त है। 1.5 घंटे में आप चाहो तो एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर एक जो है चैप्टर आप क्लियर कर सकते हैं और कई सारे नए क्वेश्चंस का आप अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। 1.5 घंटे ये मैं किताबों वाला बता रहा हूं, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से बताऊंगा समय। चलिए, रीजनिंग के लिए आपको देना है 2.5 घंटे। अब आप कहेंगे कि सर मैथ के लिए आप बता रहे 1.5 घंटे और रीजनिंग के लिए बता रहे आप 2.5 घंटे, ऐसा क्यों? 1 घंटे का अंतर आप बता रहे। तो भाई जरा यहां भी तो अंतर देख लो। इस अंतर को तो आप देख ही नहीं रहे हो। इसमें कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। अगर ये 25 क्वेश्चन का जो अंतर है, अगर इसको आप 1 घंटे एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो कहां कवर होने वाला है? और 2.5 घंटे रीजनिंग को अगर आपने दे दिया तो ये 55 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने मन से दे दिया तो। ठीक है, चलिए, जीएस को कितने देने हैं? तो जीएस को भी आपको 2.5 घंटे ही देने हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीएस को भी 2.5 घंटे, लेकिन जीएस में तो आपके 38 प्रश्न आ रहे हैं और रीजनिंग में आपके जो है 55 प्रश्न आ रहे हैं। तो भाई जीएस आप देखो, उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहां कहां से पूछे जाते हैं। आपको जीएस में पढ़ना क्या क्या है? बहुत कुछ पढ़ना है, मतलब सारा कुछ पढ़ना है आपको जीएस में। जीएस में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मतलब विज्ञान। आपको सारा कुछ तो आपको जीएस में पढ़ना है। तो अगर जीएस को अगर आप 2.5 घंटे नहीं दोगे तो कहां तैयार होने वाला है? और देखो भाई, मैं तो सीधा सीधा मेरा हिसाब किताब है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है, मैं मैथ नहीं करूंगा, ये तीनों करके मैं सिलेक्शन ले लूंगा। नहीं ले पाओगे। पूरा छोड़ के आओगे ये मैथ, 20 क्वेश्चन पूरा छोड़ करके आओगे तो क्या 130 में से कितने सही कर लोगे तुम? तुमको कुछ नहीं तो इस 20 में से 10-12 तो सही करना ही करना है, तब जाके बाकी में बहुत अच्छे रहोगे, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है,
चलिए हिंदी हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी को आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटे में आप एक चैप्टर हिंदी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, केवल 1 घंटे में। 1 घंटे में एक चैप्टर आपका आराम से कवर हो जाएगा हिंदी का। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4, और ये आपका मिलकर के हो जाएगा 7.5। ठीक है, कितना हो गया, 7.5 घंटे होते हैं। और मैं बता दूं कि यहां पे आपको नहीं रुकना है, ये तो मैंने बताया केवल चैप्टर सिलेबस कवर करने वाली चीज है। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट। अब मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट को कितना देना है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट आपको जो है 1.5 घंटे तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, 2 घंटे, 2 घंटे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, 2 घंटे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया। अब 2 घंटे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको 1 घंटे उस प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करना है। मतलब आपने कहां गलत किया, आपके क्वेश्चंस कहां के गलत हो रहे हैं, और आपके कहां के क्वेश्चंस आप जो है थोड़ा सा उसमें डाउट में थे, 50-50 वाला जो मामला होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस को तुक्का मार के सही कर देते हैं, और लेकिन जबकि वो क्वेश्चंस हमें आता नहीं रहता है, तो उस क्वेश्चंस को भी हमको क्लियर करना है। तो एनालिसिस के लिए हमने 1 घंटा रखा है और 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो कुल हो कितने गए, आप कहोगे सर 3 घंटे। जब 3 घंटे ये और 7 और आधा घंटा ये, 7.5 घंटा, तो टोटल आपके वही 10 से 10.5 घंटे आप दे सकते हो। और इतना मुझे लगता है कि देना पड़ेगा आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा। और ये टाइम टेबल अगर आपने अपनाया, अब ये समय कैसे देना है ये आप समझो। कोई बच्चा होता है कि शाम में फ्री होता है, सुबह नहीं फ्री होता है। कोई बच्चा होता है सुबह फ्री होता है, शाम में फ्री नहीं होता। कोई पूरा दिन फ्री रहता है, कोई पूरा दिन नहीं फ्री रहता है। सबका अपना अपना टाइम टेबल, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है हर दिनों का। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये टाइम देना है, लेकिन पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को आपको इसी तरीके से टाइम देना है जिस तरीके से मैंने बताया। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर आपने इस टाइम टेबल को अपनाया तो मैं 101% कह रहा हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और अगली जब ठंड आएगी ना, तो आप वर्दी में दिखोगे, हो सकता है कि मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाते मिलो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टाइम टेबल आपको पसंद होगा। और इसी के साथ मैं आज जो है कि आपसे अलविदा कहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।